स्मार्ट बहू वेज ड्रामा क्वीन सास। एक शहर में कमला देवी नाम की सास रहती थी। पूरे मोहल्ले में उसका नाम ड्रामा क्वीन सास था। उसका बेटा रोहित बहुत सीधा था और उसकी शादी हुई पूजा से, जो कि समझदार और शरारती थी। सास अपने कमरे से चिल्लाते हुए पूजा को बोली, पहले दिन हमारे घर सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। पूजा मुस्कुराकर कहते हुए, ठीक है माँ जी। पहले दिन पूजा उठी और सीधा किचन में गई। आज क्या बनाऊं, पहला दिन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो अपनी सास से ही पूछती हूँ मैं। उसके बाद पूजा गई अपनी सास के रूम में। माँ जी आज मैं खाने में क्या बनाऊं, मेरा पहला दिन है। बहू मेरी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अच्छा माँ जी, तो क्या मैं आपके लिए काढ़ा बना दूं फिलहाल के लिए? सास की तो बहुत जबरदस्त एक्टिंग थी अपनी बहू को परेशान करने के लिए। उसके बाद वो कमला देवी सोचने लगी, अगर मैं काढ़ा बनाने के लिए बोल दूंगी तो मुझे उसे पीना भी पड़ेगा। उफ। कमला ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। उसके बाद पूजा किचन में चली जाती है। चलो फिर माँ जी के लिए काढ़ा बना दिया जाए। अरे ये क्या, सबके यहाँ मीठी से शुरुआत होती है तो यहाँ तो पहले ही कड़वाहट आ गई है काढ़े से। उसके बाद पूजा काढ़ा बनाना स्टार्ट करती है। उसके बाद पूजा कमला देवी को काढ़ा देने चली जाती है। पूजा को आता देख सास फिर से एक्टिंग करने लगती है। लीजिए माँ जी आपका काढ़ा। कमला देवी गिलास पकड़ते हुए सोचने लगी, अब तो इसे पीना पड़ेगा, क्यों ना मैं इसको बाथरूम में ही फेंक दूं। ठीक है बहू, अब जाके तुम खाना बना लो। उसके बाद कमला देवी काढ़ा फेंक देती है। काढ़ा फेंकने के बाद कमला देवी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए आ जाती है और अपनी बहू पूजा पे चिल्लाती है। अरे बहू कितना देर लगेगा अभी? पूजा कुछ सोचते हुए अपने मन में बोली, अभी तो इनकी तबीयत खराब थी, अचानक इन्हें इतनी ज्यादा भूख कैसे लग गई? फिर भी पूजा कमला देवी के लिए खाना डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। लीजिए माँ जी आपका खाना। और रोहित जी ये आपका खाना है। माँ जी मैंने आपके लिए सिंपल खिचड़ी बनाई है क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, और रोहित जी के लिए कुछ चटपटा बना दिया है। कमला देवी मन में सोचते हुए, अरे ये क्या, अब तो सिंपल खिचड़ी ही खाने को मिली। पूजा समझदार होने के साथ साथ शरारती भी तो थी। उसने अपनी सास के लिए चटपटा नहीं, बिल्कुल सादा खाना बनाया ताकि उसे भी पता लगे सास की सच में तबीयत खराब है या पहले दिन से ही इनकी एक्टिंग चालू हो गई है। उसके बाद कमला देवी उदास मन से खिचड़ी ही खाने लगती है और रोहित मजे से चटपटा खाना खाता है। इसी प्रकार से खाना पीना खा के सब लोग सो जाते हैं। पूजा भी खाना पीना खाकर काम कर कर सो जाती है। और चलो देखते हैं दूसरे दिन क्या हुआ। और दूसरे दिन अगली सुबह दोनों माँ बेटे पार्क में एक्सरसाइज करते हैं और पूजा किचन में काम कर रही होती है। चलो आज कुछ अच्छा सा खाने में बनाती हूँ, फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद पूजा खाना बनाना शुरू करती है और कुछ ही समय में कुछ अच्छा सा बना के रख देती है और वेट करती है, इंतजार करती है कि उसके पति और उसकी सास कब तक आएंगे। वह खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर स्नैक्स और कॉफ़ी लगाकर रख देती है और अपने पति और सास का इंतजार करती है।
लगता है बहू ने बहुत अच्छा कुछ बनाया है। देखने में ही अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा होगा। पूजा ने कुछ टेस्टी ही बनाया है लग रहा है। उसके बाद वे दोनों ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में चले जाते हैं और पूजा रोहित का खाना पैक कर देती है। उसके बाद वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। रोहित काम करते हुए ऑफिस का कुछ सोचता है और फिर बोलता है, पूजा ने इतना अच्छा खाना बनाया और ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, तो चलो आज उसके लिए छुट्टी होते समय कुछ लेके चलते हैं ताकि वो भी खुश हो जाए। आज तो साद बहुत खुश थी और फिर पूजा को बोलती है, पूजा बहू आज तुमने स्नैक्स काफ़ी टेस्टी बनाए थे। अच्छा माँ जी। वह अच्छे स्नैक्स खाने के बाद उसकी सास सोचने लगी कि क्यों परेशान किया जाए जब ये इतना अच्छा खाना बनाती है। तो देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए और ठंडियों का मौसम आ गया। फिर क्या था, कभी भी पूजा को उसकी सास ने परेशान नहीं किया और दोनों हंसी खुशी रहने लग गए। अगर आपको हमारी कहानी ड्रामा ग्रीन सास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करें और शेयर भी करें।